बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स के बारे में बताया था, आज मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन यानी इसम की किस्में कितनी हैं और उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। यानी हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन जौन सा है वो कितने हैं, उनके उर्दू में क्या है उनका नेम और उनको उर्दू में कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, कॉमन नाउन हम उर्दू में इसको इंग्लिश में कॉमन नाउन कहेंगे। अब उर्दू में इसको इसम आम या इसम नकरा कहते हैं। प्रॉपर नाउन इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन और उर्दू में इसम ख़ास या इसम मारफा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन और इसम मजमुआ और या जमा इसको उर्दू में कहा जाता है। फोर्थ पे हमारे पास इंग्लिश में आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम इसम कैफियत या इसम मजरत कहते हैं, यानी उर्दू में इसका ये नाम लिया जाता है। फिफ्थ में हमारे पास मटेरियल नाउन आ जाएगा, इसे हम उर्दू में इसम अशिया या इसम जिन्स कहते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास 5 आ जाएंगे जी काइंड्स ऑफ नाउन। अब इनकी 1 बाय 1 डिटेल क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं या रीड करते हैं। अब पहला मेरे पास आ जाएगा जी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन की उर्दू में हम कहेंगे इसम आम या इसम नकरा। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो हमारे पास आता है जी, कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन थिंग। जो इसम आम है वो हम आम चीज़ों के बारे में लेते हैं, आम चीज़ों के नाम को लेते हैं। आम जगह होती हैं या आम शख्स होते हैं, ठीक है। मसलन किसी आम चीज़ या आम, ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होगी। उर्दू में मेरे पास आ जाएगा जी, किसी आम चीज़, आम जगह और आम से शख्स के नाम को हम इसम आम या इसम नकरा कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन मेरे पास क्या होगी जी, कॉमन नाउन जिसको हम किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास कौन सा वर्ड होगा जी, कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। पहला हमारे पास कॉमन नाउन था। कॉमन नाउन हमारे पास क्या था? किसी आम चीज़ या आम जगह या आम से शख्स के नाम को कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स आ जाएगा जी, बॉय, बुक, रिवर, बर्ड, काउ, सिटी, विलेज एक्सेट्रा। लड़का, किताब, दरिया, परिंदा, गाय, शहर, गांव वगैरह, ठीक है। ये मेरे पास पहले आ जाएगा जी कॉमन नाउन वर्ड के तौर पर, यानी मैंने एक वर्ड्स के तौर पर इसको लिया है। अब अगर इसकी सेंटेंसेस के तौर पर इसकी इंग्लिश लूँ, इसकी एग्जांपल्स लूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी, एक लड़का एक तकरीर कर रहा है। ए बॉय इज़ मेकिंग अ स्पीच। कॉमन नाउन है क्योंकि हर कोई स्पीच कर सकता है। बच्चे दूध पीते हैं। चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क। सारे बच्चे दूध पीते हैं, ठीक है। कोई ख़ास बच्चा दूध नहीं पी रहा, सारे बच्चे दूध पीते हैं। कॉमन नाउन। वहाँ बहुत से मवेशी हैं। देयर आर मैनी कैटल्स, ठीक है। कैटल्स भी बहुत सारी होती हैं, हर जगह पे होती हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कॉमन नाउन क्या आ जाएगा? बॉय, चिल्ड्रन, कैटल्स। दूसरा मेरे पास आ जाता है जी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को उर्दू में कहते हैं इसम ख़ास या इसम मारफा। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी जी, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा। अब जो प्रॉपर नाउन है वो मेरे पास है किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसकी उर्दू में डेफिनेशन क्या है कि इसम आम या इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह और चीज़ के नाम को कहते हैं। मिसालें इसकी क्या हैं? अगर मैं वर्डिंग के तौर पर मिसालें लूँ तो मेरे पास आ जाएगा ताजमहल। ताजमहल कहीं भी नहीं, सिर्फ एक ही है। पेप्सी भी एक ही, तो एक ख़ास तौर पर ली जाती है और इंग्लिश भी वन लैंग्वेज है, ठीक है। अब अगर सेंटेंसेस के तौर पर हम लें तो मेरे पास आ जाता है जी, पाकिस्तान इज़ माई बिलीव्ड कंट्री। अब पाकिस्तान एक ही है, पाकिस्तान मेरा प्यारा मुल्क है। इसमें पाकिस्तान मेरे पास क्या आ जाएगा जी, प्रॉपर नाउन। टीपू सुल्तान वाज अ ग्रेट जनरल। टीपू सुल्तान क्या है जी मेरे पास? प्रॉपर नाउन। टीपू सुल्तान भी एक ही था और वो ग्रेट जनरल था। मैंने मरी का दौरा किया। अब मेरे पास मरी भी पाकिस्तान में एक ही है, कोई मरी 1, मरी 2, मरी 3 नहीं है, मरी एक ही है। तो आई विजिटेड मरी, मैंने मरी का दौरा किया। अब इसमें पाकिस्तान, टीपू सुल्तान और मरी मेरे पास आ जाएंगे जी प्रॉपर नाउन। थर्ड नंबर पर मेरे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन, यानी इसम मजमुआ या जमा।
अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन करूँ तो मेरे पास आ जाएगी कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ कलेक्टिव थिंग्स। इसम जमा या इसम मजमुआ जो नाम है वो जो चीज़ों का ग्रुप है या जमा की हुई चीज़ों का नाम है। दीज नाउन्स आर नॉट यूज फॉर सिंगल थिंग। जो ये इसम हैं वो सिर्फ़ एक अकेली चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, उर्दू में अगर इसकी डेफिनेशन ली जाए तो ये है, ये वो यहाँ पे इसम लिखना था, ये वो इसम हैं जो जमा ही इस्तेमाल होते हैं, इनकी वाहिद नहीं होती। इसम जमा मजमुआ किसी ग्रोह, मजमुआ या जमायत को ज़ाहिर करते हैं। मसलन ये जो इसम है ये सिंगल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। ये हमारे पास आ जाएगा जी ग्रोह, मजमुआ या जमायत की शक्ल में। या इसकी हम एक और डेफिनेशन लेते हैं, ए नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इसम है जो कि बयान करता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इनफरादी तौर पर। मसलन असेंबली ले लें, फैमिली ले लें, ठीक है, ग्रुप है। अब इसकी अगर दूसरी एग्जांपल्स ली जाएं, जंगल हो गया, क्राउड हो गया, गैलेक्सी हो गया, नेशन, बंच, टीम, क्लास, आर्मी, यूनियन, क्लस्टर, कमेटी एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जंगल भी है, ये भी काफ़ी सारे दरख्त इस पे होते हैं। भेड़े भी हैं, कहकशां, कौम, उगने वाली जो भीड़, सॉरी ये भेड़े नहीं, ये भीड़ है, यानी लोगों का मजमुआ। कहकशां, कौम, उगने वाली चीज़ों को गुच्छे को कहते हैं जी सॉरी ये बंच। टीम हो गया, जमायत, आर्मी, यूनियन अंजमन को कहते हैं, या यूनियन, क्लस्टर झुंड या गुच्छे को कहते हैं, कमेटी वगैरह। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा जी कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे ये इसम आता है जी, इसम लिखना है यहाँ पे। अच्छा, फोर्थ में मेरे पास आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जौन सा है वो कैफियत को शो करता है, हालत को शो करता है। इसको मजरिद कहते हैं, लेकिन इसकी आसान सी जो वर्ड है वो इसम कैफियत है। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम फीलिंग। कैफियत क्या है जी? कुछ महसूस करना। क्वालिटी तादाद के तौर क्वालिटी के तौर पर बयान करना है, और एक्शन अमल के तौर पर बयान करना है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं जिसको। या अब हमारे पास आता है जी इसम कैफियत या इसम मजरद कुछ एहसासात, खूबी और अमल के नाम को कहते हैं, जिसे ना तो हम देखते हैं, ना सुनते हैं, और ना ही चख सकते हैं। या एक और इसकी डेफिनेशन है, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन उर्दू की हुई। दूसरी ये हमारे पास आ जाएगी, इसम कैफियत में किसी शख्स की खूबी, हालत को जाहिर किया जाए। इसे तीन तरह से बयान किया जाता है। क्वालिटी के हिसाब से इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी खूबी क्या है? ऑनेस्ट है, ब्रेवरी है, विजडम है, काइंडनेस है, ब्यूटी है। ठीक है, एक्शन भी लिया जाता है। ये मेरे पास आ जाएगा जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक्शन मेरे पास क्या है? जजमेंट है, लाफर है, थेफ्ट है, एक्स्ट्रा। स्टेट मेरे पास क्या है जी? सो रहा है, स्लेवरी है, यूथ है, चिल्ड्रन है, पॉवर्टी है, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फोर्थ नंबर पे। अब इसकी एग्जांपल्स अगर मैं सेंटेंसेस के हवाले से लूँ तो मेरे पास आते हैं जी, अली अपने बचपन में बहुत शरारती था। अब इसमें जो बॉयहुड है वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एक उसकी हालत बयान की जा रही है, एक उसकी खूबी बयान की जा रही है। अली वाज वेरी नॉटी इन हिज बॉयहुड। वो एक शाइस्ता खुश अखलाक औरत है। शी इज़ अ पोलाइट लेडी। ठीक है, पोलाइट मेरे पास आ जाएगा जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अहमद इज़ अ ब्रेव बॉय। अहमद एक बहादुर लड़का है, तो मेरे पास ब्रेव क्या आ जाएगा जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें बॉयहुड, पोलाइट और ब्रेव मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब जो लास्ट है वो मेरे पास आ जाएगा जी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम उर्दू में लेते हैं इसम अशिया या इसम जिन्स के तौर पर। तो इसकी इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देखी जाए तो द वर्ड्स वो अल्फाज विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जो कि वजूद रखती हैं किसकी शक्ल में? ठोस की शक्ल में या माया की शक्ल में, और लिक्विड, आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। वो अल्फाज जो कि ठोस और माया की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं इसम जिन्स या इसम अशिया कहलाते हैं। ये उसकी उर्दू की पहली डेफिनेशन है। या मैं ये भी ले सकती हूँ ऐसे इसम जिसमें किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ तैयार की गई हो। ठीक है, मसलन अब ठोस
शक्ल में मेरे पास टेबल आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, स्टील आ जाता है, आयरन, कॉपर, रिंग्स, ब्रेस वगैरह। ठीक है, अब इसमें जो मेरे पास अगर सेंटेंसेस के हवाले से एग्जांपल लूँ तो वो मेरे पास आते हैं जी, मैं दरवाज़े पर दस्तक दे रहा हूँ, आई एम नॉकिंग द डोर। डोर आ जाएगा मेरे पास मटेरियल। ठीक है, वो घंटी बजा रही है, शी वाज रिंगिंग बेल। बेल आ जाएगा जी मटेरियल। सना दूध पीती है, लिक्विड के तौर पर दूध आ जाएगा जी मटेरियल। अच्छा जी, ये मेरे पास थे 5 जौन से हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो आगे वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा कि इसमें क्या कमी बेशी है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो बताइएगा कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।